फिर आ गया है मेरा ये पहला वीडियो। तो ये है हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर में 50 ठो जो है सबसे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। सो मैं ये लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा सब चैनल को, और बगल में बेल आइकन जो आ रहा होगा उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो ये है क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, वो कौन सा है? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अभी लाइव नहीं कर सकता हूँ, मेरा अभी वो नहीं हुआ है। तो आप लोग को मैं 3 सेकंड का फिर भी चांस दे रहा हूँ, आप लोग बताइए और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोग को अगर पता है तो, और नहीं तो मैं बतला रहा हूँ 3 सेकंड पे मैं अपना क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है? तो मेरा जो ये क्वेश्चन का जो आंसर है अभी ये बी नंबर का है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ये 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब क्या? उल्टा। और जो इसका जो ईस्वी चलता है सो इसमें जो ईस्वी चलता है सो ये उल्टा चलता है। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें बतलाइए कि आप लोग मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो इसमें आप लोग बताइए। मैं बतला रहा हूँ डी नंबर है इसका आंसर, ग्रीक की सभ्यता। आप लोग अपना नोट करते जाइए। और मैं इसका जो PDF फॉर्म में जो है मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। PDF फॉर्म में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तीसरा नंबर है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बंगाल, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान कहाँ तक थी? तो यहाँ ये डी नंबर होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। 3 का सी नंबर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? तो इसका जो आंसर होगा सो ए नंबर होगा। ए नंबर होगा इसका आंसर, सही आंसर। सुरकोट इसका जो सुरकोट डरा, तो इसका पहला होगा। सिंधु घाटी स्थान का काली बगान किस प्रदेश में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का ये हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ये कब कब पूछा गया है इसका भी हम ख्याल रखें। SSC MAT, ठीक है, ये जो है SSC में पूछा गया 1999 में, 2002 में, मतलब ये लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? इसमें इसका आंसर होगा 6 का आंसर होगा। सो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। आप मैं बता रहा हूँ ए सेल खड़ी इसका जो सही आंसर होगा 6 का ए नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थे सो किस युग के थे? और ये देख लीजिए SSC में पूछा गया है, ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया 2001 में। तो आप लोग इसको ज़रा फोकस कीजिएगा। देखिए 1 नंबर इसका 7 का ए होगा, इसका आंसर ए होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका जो आंसर है वो 8 नंबर का डी, कृषि। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था कृषि। ओनली फॉर कृषि से वो सब पहले गुजारा करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस सभ्यता के, मतलब कहाँ रहते थे वो, कहाँ अपना स्थानीय तो ये शहरी निवासी थे, शहर से बिलोंग करते थे। जैसे कि ये बोला जाता है ना, जो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, शहर से या गांव से, तो ये भी एक ठो सवाल था। इसमें देखिए जो VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं इसमें लाया हूँ, और कोई ऐसा बात नहीं है। आप लोग जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता के घर किस से बने जाते हैं। देखिए जो ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है उसी को हम ला रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर, आप पहले फोकस कर लीजिए। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC गोरखपुर में, RRB रेलवे में, और ये सब में देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, वो सभी हम बतला दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ भी SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। और देख लीजिए आप, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को करा रहा हूँ। ये सब जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए इस पर। तो 10 नंबर का जो है ये हो जाएगा। ईटा से बना रहता है, ईटा से बना था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी सर्वप्रथम जो विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती किया गया वो हड़प्पा वासियों ने ही किया था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, देख लीजिए यहाँ पर SSC में पूछा गया है 1999 में। देख लीजिए ये 12 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। 12 का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हड़प्पावासी को जो सभ्यता का जो खोज किया था वो दयाराम साहनी किया था। दयाराम साहनी, इसमें ये भी पूछा जाएगा कि दयाराम साहनी कौन से ईस्वी में किए थे खोज, तो 1921 ईस्वी में खोज किए थे। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, 1921 ईस्वी में खोज किए थे। तो देख लीजिए सिंधु सभ्यता का प्रत्यंत बंदरगाह कौन सा था। देखिए तो सिंधु सभ्यता का प्रत्यंत बंदरगाह था लोथर। पहले जो है लोथर नाम से बहुत इसका परिचालन किया जाता था। लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित। यह खोज कहाँ पर हुई। यह खोज भी है इस लोथल में हुई थी। तो ये तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों के विभक्त थे। हड़प्पा कालीन समाज जो थे सो B नंबर का होगा इसका आंसर, विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक। तो 15 का B नंबर। 16 सिंधु सभ्यता का सार्वजनिक उत्पादन उपयुक्त नाम क्या है। उपयुक्त नाम जो है तो 16 का जो है A है, 16 का A हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है। जो है ये 2 नंबर है इसका आंसर। इसका 17 का A नंबर होगा ये। इसमें था वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। और इसमें 18 में देखिए यहाँ पर पूछा गया फिर से वही हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। तो यहाँ हम आपको पहले बता दिए थे 1921 ईस्वी में। और किसने की, तो दयाराम साहनी ने। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्होंने पशुपति सम्मान करना आरंभ किया था। अच्छा, हड़प्पा के लोग का सामाजिक पद्धति थी उचित समाजवादी थी। उचित जो भी वो फैसला करते थे वो उचित करते थे। SSC में पूछा गया क्वेश्चन, SSC ग्रेड 1919। अच्छा,
सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो 21 नंबर का हो जाएगा बी। ये 21 नंबर का बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 22 नंबर का हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र, तो 22 नंबर का हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार। जो उनका जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल आकार, तो ये हो जाएगा सी। 22 का सी हो जाएगा। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो इसमें आप लोग को आराम से मिला करके देख लीजिएगा। और तब तक के लिए मैं ये वीडियो ज़रा लंबा हो रहा है तो उसको थोड़ा छोटा करके बना दे रहे हैं ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। और ये जो है इसका PDF तो ज़रूर मिल जाएगा, तो देख लीजिए। इसका जो हो गया ए आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका जो हो गया 24 का सी, ये कालीबंगा। इसका जो हो गया कालीबंगा आंसर। 25 का सेंधवा सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान में मिला है? तो 25 का ए, कालीबंगा। इसका भी कालीबंगा होगा इसका आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, RRB, मुंबई भोपाल CC 2003। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा सिंध, दूसरा नंबर बी, सिंध। 27 नंबर का सिंधु सभ्यता का बृहद स्नान नगर पाया गया कहाँ पर? तो 27 का हो गया लोथल में, सी। सॉरी, 27 का ए होगा, 27 का ए, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का मुद्रा में किस देवताओं का रामतुल्य चित्रण मिला है? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें शिव जी का जो उनका जो ये था, तो शिव जी का मुद्रा में शिव जी का चित्रण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो ये इसका जो हो गया 29 नंबर का जो होगा, सो 29 नंबर का हो गया तो आपका डी, लोथल में। तो लोथल में 30 का जो हो गया आपका, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? वो जो है मृतक की टोली नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, तो 30 का हो गया डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सेंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसमें होगा बैल का उस समय में। तो 32 का हो जाएगा से बैल उस समय का सबसे महत्वपूर्ण ये था, संशोधन हुआ करता था कि उस समय के लिए कृषि में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। तो 33 का हो जाएगा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। सी नंबर हो जाएगा इसका। 34 का हो जाएगा सी, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। ये जो हड़प्पा सभ्यता था, इसी को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर खेती बाड़ी का ही प्रचलन किया गया था इसमें। 34 नंबर में सी हो गया।
34 का सी हो गया। देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो 34 का हो गया सी, लोथल में। और 35 का भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका 35 का हो जाएगा आपको ए, 35 का ए। और 36 का भारत में चांदी का उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। 36 का हो गया आपका ए, हड़प्पा संस्कृति में। अच्छा, 37 का आपको सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन था? लोह के लिए ये लोग लोह के लिए परिचित थे। लोह के लिए परिचित थे। इसका डी हो जाएगा। अच्छा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा, इसमें आप लोग घर पे कीजिएगा। और इसमें 38 का हो जाएगा ए। मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? मंडा जो है था वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। चेनाब नदी कहाँ था? वो पंजाब में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बतला दीजिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? वो हड़प्पा कालीन। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, सतलज। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है। इसका हो गया आपको 41 का ए। अच्छा, हड़प्पा के मिट्टी का बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? ये देखिए, बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन 1995 में 40 बार पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में 1995 में। इसका रंग जो होता था लाल। इसका सही आंसर है लाल, ए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये देखिए, 29 बार बीपीएससी में पूछा गया। 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए, ये जो इसका जो आंसर है अत्यंत ऐतिहासिक काल था, मतलब सबसे पुराने ऐतिहासिक काल में इसका वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया 2004 में। ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, 44 का हो जाएगा आपका डी, मोहनजोदड़ो में। तो हर घर में, जैसे अभी मोदी सरकार बोले हैं कि हर घर नल जल सुविधा, तो उसी तरह जो है उसमें उस ज़माने में हर घर कुएं सुविधा था। तो आप लोग इसको भी ज़रा ध्यान रखिएगा। तो 45 नंबर में है ए। 45 का सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। देखिए, सीपीएससी में 2003 में पूछा गया है। ये जो है इसका आंसर हो गया आपको दयाराम साहनी। ये हम आपको पहले भी बता चुके थे, अभी बता रहे हैं। दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, ये बंगाल के थे। राखाल दास बनर्जी बंगाल के थे। और देखिए, आपको रंगपुर 46 नंबर क्वेश्चन है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो थी आपको 46 नंबर का सी हो जाएगा, सौराष्ट्र में। और 47 नंबर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्व खुदाई के प्रारंभ थे। ये जो था सी हो जाए। इसका जो होगा आंसर बी हो जाएगा। तो सर जॉन मार्शल,
ये सर जॉन मार्शल जो है, देखिए ये इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता का मध्य व्यापार संबंधित थे। मतलब किस दो के बीच में थे संबंध, व्यापारी संबंधित थे। तो ये 48 का हो जाएगा आपको सी। बैल का सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था उस समय में, क्योंकि बैल जो है उस समय का एक मान लीजिए तो एक तरह का ट्रैक्टर था। अभी सिंधु को जो कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता होता था उसमें, तो 49 का होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो गुजर चुका है, तो विश्वास करते थे। देखिए इसका जो हो गया डी, मातृशक्ति पे वो विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये 50 का हो जाएगा आपको डी, ये डी। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, उसके लिए सॉरी। तो अब देख लीजिए, अब इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो धन्यवाद।